आमतौर पे दोस्तों जब भी दिव्या भारती का नाम हमारे जहन में आता है तो सबसे पहले एक ही बात हमारे दिमाग में आती है कि अरे ये तो वही अभिनेत्री है ना जो बहुत ही कम उम्र में गुजर गई थी, जो कि अपने घर की खिड़की से गिर गई थी और उसकी मौत हो गई थी। तो आज हम दिव्या भारती की पूरी दास्तान जानेंगे और शुरुआत करते हैं जहां से उनका करियर शुरू हुआ था, जो कि तेलुगु फिल्मों से हुआ था। उनकी पहली फिल्म थी बोबुली राजा। वो फिल्म भी उनकी 1990 में ही आ गई थी और तुरंत उसके बाद इन्होंने हिंदी फिल्मों की तरफ रुख किया। दिव्या भारती के पिताजी ओम प्रकाश भारती एक इंश्योरेंस कंपनी में ऑफिसर हुआ करते थे। दिव्या भारती अपने पिता के दूसरी पत्नी की संतान थी। उनकी माताजी का नाम था मीता भारती और उनके छोटे भाई का नाम है कुणाल। इनके पिता की पहली बीवी से भी 2 संतानें थी। अभिनेत्री कायनात अरोरा इनकी कजन सिस्टर है। दिव्या भारती ने जुहू के मानक जी हाई स्कूल से अपनी पढ़ाई पूरी की थी। स्कूल में वो बहुत ही साधारण विद्यार्थी थी और उनकी पढ़ाई 9th स्टैंडर्ड तक ही हुई थी, क्योंकि पढ़ाई के बीच में ही इन्होंने एक्टिंग करना शुरू कर दिया था। दरअसल फिल्म मेकर नंदू तोलानी ने विद्या भारती की तलाश की थी। 1988 की फिल्म गुनाहों के देवता से दिव्या भारती की शुरुआत होनी थी, लेकिन उस वक्त इनका रोल हटा दिया गया था। फिर गोविंदा के बड़े भाई कीर्ति कुमार ने भारती को एक वीडियो लाइब्रेरी में देखा था और तभी उन्होंने मन बना लिया था कि फिल्म राधा के संगम में गोविंदा के अपोजिट में दिव्या भारती को लिया जाए। यहाँ भी कमाल की बात यह है कि दिव्या भारती को इस फिल्म के लिए साइन तो किया गया था, लेकिन आइन वक्त पर वहाँ पर जूही चावला आ गई और फिर दिव्या भारती को फिल्म से बाहर होना पड़ा। दोस्तों ऐसा एक बार नहीं कई बार हुआ और उनकी जगह पर दूसरी अभिनेत्रियों को जगह मिल गई। फिर टी रामाराव ने इनको दगुपति वेंकटेश के अपोजिट में अपनी फिल्म में कास्ट कर लिया और उनकी वो पहली तेलुगु फिल्म बोबुली राजा बहुत ही जबरदस्त हिट साबित हुई। फिर एक तमिल फिल्म में दिव्या भारती नजर आई। उस फिल्म का नाम था नीलापेने और साउथ की फिल्मों में दिव्या भारती ने धूम मचा दी थी। राउडी अलूडी रही हो या फिर असेंबली राउडी, जिसमें चिरंजीवी और मोहन बाबू के साथ इन्होंने काम किया था, ये दोनों ही फिल्में उस वक्त जबरदस्त हिट साबित रही। साउथ इंडस्ट्री में जहां इनका नाम चमक रहा था तो बॉलीवुड इंडस्ट्री भी इनका इंतजार कर रही थी। फिर वो सनी देओल के साथ फिल्म में नजर आई, फिल्म विश्वात्मा में। उसके बाद दिल का क्या कसूर, लेकिन ये फिल्म वो कमाल नहीं दिखा पाई जिसकी उम्मीद की जा रही थी। फिर तब वो फिल्म आई जिस फिल्म ने धमाल मचा दिया। वो फिल्म थी शोला और शबनम। गोविंदा के साथ दिव्या भारती की जोड़ी जबरदस्त रही। दिव्या भारती ने साबित कर दिया, एक्टिंग हो, डांस हो या फिर कॉमेडी हो, वो बेहतरीन तरीके से कर सकती है। वही शाहरुख खान के साथ दीवाना और दिल आशना फिल्म में नजर आए। दोस्तों ये वो साल था जिसने दिव्या भारती की जिंदगी को पूरी तरह से बदल दिया था। उसमें फिल्म्स आई थी जान से प्यारा, गीत, दुश्मन जमाना और सुनील शेट्टी की डेब्यू फिल्म बलवान और मल्टी स्टारर फिल्म थी क्षत्रिय, जिसमें दिव्या भारती हमें नजर आई थी, जिसमें इनके साथ थे संजय दत्त, सनी देओल और रवीना टंडन। फिल्मों में काम इनका धूमधाम से चल रहा था, फिल्में इनकी धूमधाम से चल रही थी, तो वही इनका नाम बहुत सारे एक्टरों के साथ जोड़ा जाने लगा। लेकिन ये बात जानकर आपको हैरानी होगी कि तब दिव्या टीनेजर ही थी। उसके बाद में तमाम कंट्रोवर्सीज को खत्म करके दिव्या भारती अपनी जिंदगी में आगे बढ़ी और उन्होंने शादी कर ली। 10 मई 1992 में उन्होंने मशहूर निर्माता साजिद नाडियाडवाला से शादी कर ली। उस वक्त दिव्या भारती की उम्र थी 18 साल। इनकी पहली मुलाकात फिल्म सिटी के फिल्म सेट पर हुई थी। वो फिल्म थी गोविंदा के साथ शोला और शबनम, जहां साजिद नाडियाडवाला गोविंदा से मुलाकात करने गए थे। इनका पहली नजर का प्यार था, लेकिन शादी होने तक इन्होंने ये दुनिया से छुपा कर रखा। और फिर 5 अप्रैल 1993 रात 12 बजे वो घड़ी आ गई जब दिव्या भारती ये दुनिया छोड़कर चली गई। मुंबई के वर्सोवा इलाके में तुलसी नाम की बिल्डिंग में दिव्या भारती रहा करती थी। सिर्फ 5वीं मंजिल पे इनका घर था और इनकी घर की खिड़की से गिरकर उनकी मौत हो गई। दोस्तों बहुत सारे कयास लगाए गए कि ये सुसाइड था या एक्सीडेंट था या फिर मर्डर था या फिर कुछ और, लेकिन आखिर में इसको एक हादसा ही माना गया और उस हादसे में खूबसूरत चुलबुली अभिनेत्री दिव्या भारती हम सबको छोड़कर चले गई। दिव्या भारती के जाने के बाद कुछ ऐसी फिल्में भी रही जिनको नए सिरे से बनाया गया। उनमें से रंग और शतरंज फिल्में थी जो दिव्या भारती ने पूरी कर ली थी। तो वही अनिल कपूर की फिल्म थी लाडला, जो
80% पूरी हो चुकी थी जिस वक्त दिव्या भारती का निधन हुआ, और बाद में श्रीदेवी ने वो रोल निभाया। इस फिल्म का बहुत ही दिलचस्प किस्सा है दोस्तों जो मैं आपको सुनाता हूँ, जिससे आप समझ जाओगे कि श्रीदेवी और दिव्या भारती का कनेक्शन है। लाडला फिल्म की शूटिंग के वक्त रवीना टंडन जो उनकी को स्टार थी, दिव्या भारती के निधन के बाद जब श्रीदेवी को उस फिल्म के लिए कास्ट किया गया उनकी जगह पर, तो पहले जो शूटिंग हो चुकी थी और वो शूटिंग के दौरान दिव्या भारती को जो डायलॉग बोलने में दिक्कत आ रही थी, वही डायलॉग बोलने में दिक्कत श्रीदेवी को आ रही थी, जो ये बहुत ही अजीब बात थी, क्योंकि आप जानते हो श्रीदेवी किस तरीके की अदाकारा है। वो कभी किसी डायलॉग, एक्टिंग, डांसिंग में फ्लम्बल नहीं करती थी। इस बात से सेट पर मौजूद सभी लोग बहुत बुरी तरीके से डर जाते हैं। उस दिन शूटिंग कैंसिल हो जाती है और पूजा पाठ हवन कराया जाता है। और एक कनेक्शन है दिव्या भारती का श्रीदेवी के साथ। 24 फरवरी को श्रीदेवी का निधन हो गया था एक्सीडेंटली, और 25 फरवरी को दिव्या भारती का जन्म हुआ था, जो बाद में उनकी मृत्यु भी एक्सीडेंटली हुई थी। और उनकी मृत्यु के बाद उन्हीं की फिल्म में श्रीदेवी को उन्हीं की जगह पर कास्ट किया गया था। दिव्या भारती के निधन के बाद दोस्तों कई सारी फिल्में अधूरी रह गई। लाडला फिल्म की तरह दिव्या भारती के बाद और भी बाकी फिल्मों का वही हाल रहा, जैसे कि मोहरा, विजयपथ, आंदोलन, कुछ तेलुगु फिल्में भी थी। बड़े से बड़े कलाकार उस मुकाम को हासिल करने के लिए 25 से 30 साल लगा देते हैं। उस मुकाम को दिव्या भारती ने महज 2 सालों में पा लिया था। भारतीय सिनेमा की एक ऐसी अजब अभिनेत्री रही जिनके जाने के बाद इंडियन सिनेमा में खामोशी छा गई।